वापस लो। मरकजी हुकूमत के वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ बेंगलुरु की सुन्नी तंजीमें चिराग पा, एक आवाज में एक साथ एक ताकत के साथ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की मुखालिफत। सुन्नी उलमा बोर्ड और रजा फाउंडेशन के तहत बेंगलुरु के सारा पाल्या मस्जिद सादिक के इहाते में एहतजाजी मुजाहिरा हुआ। रजा फाउंडेशन के चीफ मोहम्मद मूसा रिजवी, जो MM रिजवी के नाम से मशहूर हैं, कहा कि हुकूमत वक्फ की जमीनों को छीनने की, हड़पने की कोशिश कर रही है। मुफ्ती शरीफुर रहमान, मुफ्ती गुलाम सरवर, मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा व दीगर उलमाए कराम अमाइदीन शहर ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया और वक्फ तरमीमी कानून की मुखालिफत की और कानून वापस लिए जाने तक एहतजाज के सिलसिले को जारी रखने का ऐलान किया। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। तरमीमी बिल वापस लो। हमारी जमीन जो है वक्फ बोर्ड की जमीन, हमारे बुजुर्गों ने इसको, हमारे बुजुर्गों ने वक्फ किया है अल्लाह के नाम पे। अल्लाह के नाम की जमीन किसी को दी नहीं जाएगी। आज ये बीजेपी जो नंगा नाच खेल रही है, हम पूरे हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह हम एहतजाज करेंगे, सारे मुसलमान मुत्तहिद होंगे। और मुसलमान ही नहीं बल्कि दलित हैं, ईसाई हैं। आज ये खाली सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। आज ये मुसलमानों की जमीन छीन करके ये बता रहे हैं कल दलित की जमीन छीनेंगे, कल ईसाइयों की जमीन छीनेंगे। ये हम बिल्कुल इस चीज की मजम्मत करते हैं कि हम कभी नहीं चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड की जमीन को ये बिल्कुल नाजायज तरीके से कब्जा करें। कि बीजेपी हुकूमत ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मरकजी हुकूमत ने जो ये बिल पास किया है, ये सरासर मुसलमानों के साथ ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी है, मुसलमानों के साथ जुल्म है। ये सब इलेक्शन के पेश नज़र, मद्देनज़र रखते हुए एक कम्युनिटी को इकट्ठा करने के लिए, वोटों को पोलराइज करने के लिए मरकज़ी हुकूमत ये चाल चली है। मगर उनको मालूम है कि मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जब इस्लाम पर आँच आने की बात आए, शरीयत पे आँच आने की बात आए, तो मुसलमान ख़ुद भी कुर्बान हो सकता है, अपने बच्चों को कुर्बान कर सकता है, अपनी आल औलाद, ज़मीन जायदाद सब को छोड़ सकता है, मगर शरीयत के ख़िलाफ़ कभी कोई समझौता नहीं कर सकता। मैं गुलाम सरवर मिसबाही, मस्जिद इमाम जाफ़र सादिक के ख़तीब व इमाम आपसे मुखातिब हूँ। कहने का मतलब यह है कि वक्फ़ की जो जायदाद है वो हमारे बुज़ुर्गान दीन ने, पुरखों ने अल्लाह के रास्ते में वक्फ़ किया था, तो अब अल्लाह की मिल्कियत में वो ज़मीन चली गई। जिस तरह से मस्जिद है, क़यामत तक वो मस्जिद रहेगी, इसी तरह से वक्फ़ की जो जितनी भी ज़मीनें हैं, चाहे वो खानका की हो, मदारिस की हो, कब्रिस्तान की हो, मसाजिद की हो, वो अल्लाह की मिल्कियत में चलेगी। अब वो क़यामत तक अल्लाह की मिल्कियत में है। अब उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता है। हदीस सही में है, बुखारी की हदीस में है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खैबर की एक छोटी सी ज़मीन हासिल की थी, तो हुजूर से उन्होंने कहा कि क्या करूं, तो हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि इसको अल्लाह के रास्ते में वक्फ़ कर दो, उसके बाद ना ये बेची जा सकती है, ना उसको हिबा किया जा सकता है, ना उसमें विरासत जारी हो सकती है। तो आपके इस चैनल के ज़रिए से मैं पूरे इंडिया के मुसलमानों को खुसूसन और हुकूमत को आगाह करना चाहता हूँ कि हमारी ज़मीनें हैं, हमारे बाप दादाओं की ज़मीनें हैं जो अल्लाह के रास्ते में इन्होंने सौंप दिया है, हिबा कर दिया है, उसमें कैसे चेंज कर सकता है कोई, कैसे उसको अब उसमें तब्दीली की जा सकती है। ये तो सरासर कुरान पर, हदीस पर और अल्लाह की मिल्कियत पर एतराज़ करना है, हक जताना है, और अल्लाह की मिल्कियत पर कोई हक जता नहीं सकता है। एक हदीस पाक और भी है, अल आइदो फी हिबतिही कल कल्बे यऊदो फी कई, हिबा देने के बाद, गिफ्ट देने के बाद वापस ले लेना ऐसा ही है जैसा कि कुत्ता उल्टी करने के बाद उसको खाता है। बताइए, एक हिबा के बाद यानी गिफ्ट के ताल्लुक से यह कहा जा रहा है कि गिफ्ट देने के बाद आप उसको वापस नहीं ले सकते। यहाँ तो अल्लाह के रास्ते में हमने ज़मीन को सौंप दिया है, हिबा कर दिया है, निछावर कर दिया, वक्फ कर दिया है। अब उसको मोदी हुकूमत या बीजेपी हुकूमत कैसे उस पर कब्जा कर सकती है, अपना हक जता सकती है। तो आपके ज़रिए से ये मुख्तसर पैगाम यह है कि इस बिल को जल्द अज जल्द हुकूमत वापस ले और मुसलमानों के हक में, कुरान के हक में जो फैसला है उसको बरकरार रखे। एक हंगामे महशर हो तो उसको भूलूं,
सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है और हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम कुछ भी नहीं, लेकिन हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम कुछ भी नहीं, लेकिन वक्त आने दो हम तुमको बता देंगे। हजरात, हमारे यहाँ पर जितने अहबाब इकट्ठा हैं, आल कर्नाटका सुन्नी उलमा बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी के हैसियत से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ और दो तंजीमों की तरफ से ये एहतजाजी और मस्जिद जाफ़र सादिक और उसके सदर जनाब अलहाज नज़ीर साहब और दीगर तंजीमों के लोग यहाँ इकट्ठा हैं। हमारे बज़्म गुलज़ार मिल्लत के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उन तमाम की मौजूदगी में मैं इस बात का ऐलान करता हूँ कि बीजेपी हुकूमत ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मरकज़ी हुकूमत ने जो ये बिल पास किया है, ये सरासर मुसलमानों के साथ ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी है, मुसलमानों के साथ जुल्म है। ये सब इलेक्शन के पेश नज़र मद्देनज़र रखते हुए एक कम्युनिटी को इकट्ठा करने के लिए, वोटों को पोलराइज करने के लिए मरकज़ी हुकूमत ये चाल चली है। मगर उनको मालूम है कि मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जब इस्लाम पर आँच आने की बात आए, शरीयत पे आँच आने की बात आए, तो मुसलमान ख़ुद भी कुर्बान हो सकता है, अपने बच्चों को कुर्बान कर सकता है, अपनी आल औलाद, ज़मीन जायदाद सब को छोड़ सकता है, मगर शरीयत के ख़िलाफ़ कभी कोई समझौता नहीं कर सकता। और वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है, इसका ताल्लुक़ जो है शरीयत इस्लामिया से है। हमारे आबाओ अजदाद ने जो पूरे हिंदुस्तान में 9 लाख एकड़ ज़मीन मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए, कब्रिस्तान की देखभाल के लिए, खानकाहों दरगाहों की देखभाल के लिए, मसाजिद और मदारिस की देखभाल के लिए अपने गाढ़ी और मेहनत कमाई से अल्लाह के नाम पर वक्फ किया था। हुकूमत की नज़र पहले से उस पर थी, मगर उसको मौका नहीं मिल रहा था। मौका मिला तो उसने पार्लियामेंट में 2 तारीख को और राज्यसभा में 3 अप्रैल को उन्होंने जबरन इस कानून को रात के 2 बजे पास किया और चोर गली से उन्होंने इस बिल को पारित किया, इस बिल को लागू किया और नाफिज किया। और सदर जमहूरिया ने आनन फानन दूसरे ही दिन इस बिल पर दस्तखत करके इसको कानूनी हैसियत दे दी। मुसलमान हरगिज़ इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अब जब 370 का कानून पार्लियामेंट में पास हुआ, मुसलमानों ने बर्दाश्त किया और बाबरी मस्जिद का मसला जब आया तो आस्था की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस कानून को पास कर दिया। मुसलमानों ने बर्दाश्त कर लिया। 3 तलाक का मसला आया, मुसलमानों ने बर्दाश्त किया। बर्दाश्त की भी एक हद होती है, मुसलमान कितना बर्दाश्त करेगा। इसलिए जालिम का जुल्म सहना भी गुनाह है। ये हुकूमत मुसलमानों के साथ जालिमाना रवैया इख्तियार कर रही है। इसलिए मुसलमान इस बिल के लिए कानूनी दायरे में रह करके पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज करेगा और इंशाअल्लाह इस बिल को जिस तरह किसानों के बारे में बिल को लाया गया और किसानों ने तकरीबन 1 या 2 साल बॉर्डर पे बैठकर एहतजाज किया और हुकूमत को मजबूर किया इस कानून के वापस लेने पर, इसी तरह इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान भी एहतजाज करेगा और सरापा एहतजाज बन जाएगा और रोड सड़कों पर कानूनी दायरे में निकल करके इस कानून को वापस लेने पर हुकूमत को मजबूर करेगा। मैं गुलाम मुस्तफ़ा कादरी, नायब सदर रज़ा फाउंडेशन। अभी जो हम लोग यहाँ जमा हुए, हम सब के जमा होने का एहतजाज करने का मकसद ये है
अभी हाल ही में हमारी हुकूमत की तरफ से मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो हमारे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उसमें जो तरमीम की गई है, हम उसके ख़िलाफ़ यहाँ सब लोग जमा हुए हैं। मैं हुकूमत हिंद से यह दरख्वास्त करता हूँ कि आप इसको फ़ौरन वापस लें। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कल भी मुसलमानों की थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। हमारे हुकूक छीने गए हैं, जब तक हमारे हुकूक हमको वापस नहीं मिल जाते हम ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इसके ख़िलाफ़ कानून के दायरे में रहकर लड़ते रहेंगे। इसलिए हुकूमत से मेरी दोबारा यह दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप फ़ौरन इस कानून को वापस लें जो आपने मुसलमानों के ख़िलाफ़ कानून बनाया है। गुलाम मुस्तफ़ा कादरी, नायब सदर रज़ा फाउंडेशन। ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್, ನಾನು ಈ ಮಸ್ಜಿದ್ ಸದರು. ಈ ನಾವು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಿಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಧಿಕ್ಕಾರಿಸ್ತೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇದು ಸೇರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಧಿಕ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್, ನಾನು ಜಾಮೆ ಸಾದಿಕ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು. ನಾವು ಈ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಮೆಂಡ್ ಬಿಲ್ಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಈ ಬಿಲ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂ ಇದಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ ಇಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ದೇವರಿಗೆ, ಅಲ್ಲ ಹೆಸರಿಗೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅಧಿಕಾರನೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ತೊಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂದು ಸತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ನ.